जय श्री कृष्णा। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। आप कितने अच्छी भी कार्य कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कार्य करते रहें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को खत्म कर देगा। जिंदगी में इंसान किसी भी चीज़ की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले या उसको खोने के बाद। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो ना ही पड़ेगा। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह कार्य करने के लिए आसान हो जाता है। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोग के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। शतरंज में बाजीर और जिंदगी में जमीर जाए तो समझ लेना कि खेल खत्म। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवन को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को खोजना है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से बहकर दिल को साफ कर देता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। तुम क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को ही जीने में है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के सामने जिंदगी से जीना सीख लो। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तोहफे में मिला प्यार सिर्फ माता पिता का होता है, बाकी सबका प्यार कमाना पड़ता है। गीता में लिखा है, समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं। थैंक यू।